की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन नजर होता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी की आईटी सेल पर बरस पड़े हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि बीजेपी की आईटी सेल फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर हमला कर रही है। अगर मेरे समर्थक ऐसा शुरू कर दें तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी की आईटी सेल बेकार हो चुकी है। कुछ मेंबर्स फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतर आए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जैसे मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राज्यसभा सांसद ने इस दौरान बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी को तुरंत इन्हें निकालना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि एक मालवीय कैरेक्टर ही इस पूरी गंदगी को चला रहा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पार्टी है, रावण या दुशासन की नहीं। तो आईटी सेल को लेकर अब बरसे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। और गोपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गोपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आईटी सेल को बता रहे हैं कि ये बेकार हो चुका है, इसको बंद कर देना चाहिए या फिर इसमें से लोगों को हटा देना चाहिए क्योंकि ये मुझ पे ही हमला बोल रहे हैं। गोपाल जी। जी नमस्कार हिमांशु जी। दरअसल ये वही बात है जो मैंने पिछली बार जब आपने हमसे पूछा था, तो पिछली बार आपने यही कहा था कि रेल का आविष्कार हुआ, भाई उसमें आदमी जो है वो सफर करे, लेकिन आदमी जा करके खुद आत्महत्या करने लगता है। तो ये जब आपने आईटी सेल बनाया तो इसके पैमाने निर्धारित करने चाहिए थे, और यही घूम करके फिर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आजकल जैसे कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब भी कोई ट्विटर अकाउंट या जो भी एडवर्टीजमेंट का वो है वो प्रामाणिक होना चाहिए। उसको प्रमाण मिलने के बावजूद, मिलने के बाद ही उसको ऑपरेट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि इस तरीके से जो है लोग बोलते रहेंगे कि उन्होंने मेरे खिलाफ बोल दिया। अब ये पहले तो बनाया गया था कि इसका प्रचार हो, बीजेपी का प्रचार हो, आम जनता तक लोग पहुंचे, लेकिन अब वही है कि हर इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर जो है वो शाम दाम दंड भेद की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे में वही जो है वो अभिशाप बन करके निकल पड़ता है। तो ये बात उन्होंने कही है तो वो सही कही है, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये चूंकि प्रामाणिक नहीं है तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है। तो आजकल तो माहौल ऐसा है कि हर एक पहले आईटी सेल तो पूरा मतलब नामकरण तक कर देता है। कभी कोई किसी का नाम फेंकू कर देता है तो किसी का नाम पप्पू रख देता है। तो ये सब जो दौर चल रहा है, इस दौर को कहीं ना कहीं रोकना होगा। हमें कुछ नियम कानून बनाने होंगे सरकार की तरफ से, जिसमें ये हो कि भाई आज हर एक आईटी सेल में एक एक बंदा बैठा रहता है और वो यही काम कर रहा होता है। उसको ये पता भी नहीं है कि क्या वो कम्युनिकेट करने जा रहा है, वो जनता के बारे में। गोपाल जी, क्या आप दिखावे, हर चीज दिखावे पर निर्भर हो गई है कि आप सोशल मीडिया पर दिखते रहें, आप टीवी पर दिखते रहें, आप समाचार पत्रों में दिखते रहें तो आप बहुत काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी कितनी सत्यता है कोई जानने की जरूरत नहीं है। आप किसी को बदनाम करने के लिए लग जाते हैं तो आप लग जाते हैं। मैं वही कह रहा था कि ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये जनता के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग होने की वजह से आज मैं घर बैठे बैठे अपना ट्विटर अकाउंट खोलता हूँ और मुझे सबके संवाद पता चल जाते हैं। मुझे जो भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मुझे पता चल जाता है। लेकिन अब उसको गलत रास्ता दिखा करके, उसमें गलत आरोप प्रत्यारोप करके उसका मिसयूज करना वो बहुत गलत है। और ये जनता तो जानना चाहेगी, और आज सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जनता को पता चलता है। हम सिर्फ न्यूज और अखबार पे निर्भर नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई भी लीडर है, क्या वो अगर बोल रहा है तो वो उसने क्या अपने वॉल पे ये बात लिखी है, तब हम उसको
उसको हम वैलिडेट करते हैं। तो आज की डेट में बहुत जरूरी है कि जो आईटी सेल वगैरह ये जो बन रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, जो भी किया है, वो मैं उस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हूं कि वो आरोप सही है कि गलत, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आईटी सेल हो या जो भी साइबर की चीजें हो, उसमें बहुत सारे आजकल फर्जी आईडी बनते हैं। वो फर्जी आईडी बना करके लोग खिलाफत में कमेंट लिखते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। जी गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के